साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं और यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बना देना। साध संगत जी, दासी आप जी के चरणों में एक कहानी रखेगी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जैसी हमारी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि, जैसी हमारी नज़र होगी वैसा ही हमें यह संसार नज़र आएगा। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी अपने बेटे को एक गांव में ले गया। वह अपने बेटे को यह बताना चाहता था कि वे कितने अमीर और भाग्यशाली हैं, जबकि गांव के लोग कितने गरीब हैं। उन्होंने कुछ दिन एक गरीब के खेत पर बिताए और फिर अपने घर वापस आ गए। घर जब आ रहे थे तो रास्ते में उस अमीर आदमी ने अपने बेटे को पूछा, तुमने देखा गांव के लोग कितने गरीब हैं और वे कैसा जीवन जीते हैं? आगे से बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, मैंने देखा है। हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 4 कुत्ते हैं। हमारे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और उनके पास एक पूरी नदी है। हमारे पास रात को जलाने के लिए विदेशों से मंगाई हुई कुछ महंगी लालटेन हैं और उनके पास रात को चमकने वाले अरबों खरबों तारे हैं। हम अपना खाना बाज़ार से मंगवा कर खरीदते हैं, जबकि वे अपना खाना खुद अपने खेतों में उगाते हैं। हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसमें 5 लोग हैं, जबकि उनका पूरा गांव उनका परिवार है। हमारे पास खुली हवा में घूमने के लिए एक छोटा सा गार्डन है और उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास पूरी धरती है जो कभी समाप्त नहीं होती। हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। अपने बेटे की बात सुनकर वह अमीर आदमी कुछ बोल नहीं पा रहा था। बेटे ने जब अपनी बात समाप्त की और बेटे ने कहा, धन्यवाद पिताजी, मुझे यह बताने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जैसा सोचता है उसे सब कुछ वैसा ही नज़र आता है। सब अपने देखने के नज़रिए पर ही निर्भर करता है। अगर कोई इंसान अच्छा है तो उसे अपने सामने वाला इंसान भी अच्छा ही लगेगा, और कोई इंसान अगर बुरा है तो उसे दूसरा देखने वाला भी, सामने वाला इंसान भी बुरा ही नज़र आएगा। हाँ संगत जी, कहने का भाव ये है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हम खुद होंगे हमें दूसरा इंसान वैसा ही नज़र आएगा। लेकिन सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो संत महात्मा होते हैं ये इतने विद्वान होते हैं फिर भी हमेशा नम्र भाव में रहते हैं। कहते हैं कि जो नम्रता में रहता है, धीरज, नम्रता, सहनशीलता संतों को ये प्यारी है। ये संतों के गहने हैं। जिन्होंने ये गहने पहन लिए हैं उनकी जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वे सतगुरु के वचन को मानकर चल रहे हैं। मान से ही संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, गुण सब में ही होते हैं, बस देखने वाली नज़र बना। गुण इकट्ठे करने की अब तू आदत ए बशर बना। कहते हैं कि सभी में गुण होते हैं, कोई ये नहीं कि किसी में गुण नहीं होते, लेकिन हम उनके अंदर जो गुण हैं उनको देखें तो सही, हम अवगुणों को ही ना देखते रहे। सतगुरु ने कहा है कि हमने अवगुणों के ग्राहक नहीं बनना, हमने गुणों के ग्राहक बनना है। जब हम गुणों के ग्राहक बनेंगे, हमें हर एक में गुण ही गुण नज़र आएंगे, तो हमें हर इंसान जो है अच्छा ही नज़र आएगा।
कहते हैं कि बुरा यदि बतलाना है तो खुद को ही बतलाना है, भूल कर भी किसी के अवगुण गिनना ना गिनवाना है। कहते हैं कि अगर यदि बुरा बताना है तो अपने आप को ही बुरा बताना है। जैसे कहते हैं कि मुझसे बुरा ना कोई, जब मैंने संसार में देखा तो मेरे से बुरा मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। जैसे युधिष्ठिर जी को महाराज जी ने कहा कि आप कोई ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ जिसमें बुराई हो। युधिष्ठिर सारे में ढूंढने के लिए गए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा इंसान नज़र नहीं आया कि जिसमें बुराई हो। उन्हें सब इंसान अपने से अच्छे लगे। तो वो जब खाली हाथ लौट आए तो महाराज ने कहा कि आप खाली हाथ क्यों आ गए हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे तो कोई ऐसा इंसान मिला ही नहीं कि जिसमें कोई बुराई हो, मुझे तो सब अपने से अच्छे ही नज़र आ रहे थे। संगत जी, क्योंकि वो खुद युधिष्ठिर जी खुद अच्छे थे तो उन्हें हर इंसान भी अच्छा ही नज़र आ रहा था। तो इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि लेने वाले तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं, उनके ही जहर से आगे दवा बनाकर देते हैं। देने वाले तो सांपों से भी गुण ले लेते हैं, सांपों के जहर से भी दवाइयाँ बना बना कर देते हैं, जो दवाइयाँ इंसान के काम आती हैं। अब गुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, कहे हर देव निश्चित है तू खुद गुण से भर जाएगा। जब हम गुणों को अनदेखा करके गुणों को अपनाएगा इंसान, तो कहते हैं कि फिर वो गुणवान ही बन जाएगा। फिर वो जब अवगुण किसी के देखेगा ही नहीं, गुण ही गुण देखता रहेगा, गुणों के ग्राहक बनेगा, अवगुण देखेगा ही नहीं, तो उसकी जो दृष्टि है वो भी अच्छी बन जाएगी। ये संत महात्मा ही हैं जो समझाते हैं कि हमने हर एक का भला करना है, कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं देखना। और ये जो बातें हैं हमें सत्संग में ही सीखने को मिलती हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि जो ये सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी सत्संग है। जब सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आकर ही ये विवेक मिलता है, सत्संग में आकर ही हमें ज्ञान मिलता है कि हमने कैसे खाना पीना उठना बैठना सब सिखाया मुर्शद ने, कैसे हमने खाना है पीना है बैठना है उठना है, कैसे बात करनी है। जब ये संतों की संगत मिलती है तो ये सारे जो होते हैं बोल चाल ये व्यवहार सब कुछ चेंज हो जाता है। फिर मधुर आवाज़ होती है, मिठास आ जाती है, सत्वचन वाली भावना हो जाती है और हमेशा दूसरों का भला करने की भावना जागृत होती है। फिर कभी भी किसी के मन में किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं होता, हमेशा यही शुक्राना निकलता है और यही कहते हैं कि सबदा भला करो करतार, साड़ी मांग है ये दातार। हे सच्चे पातशाह, सबका भला करना। जब हम सबका भला मांगते हैं तो हमारा भला तो अपने आप ही हो जाता है। भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाया कीजिए, ये हर एक के अंदर ये मेरा निरंकार बैठा हुआ है। हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, हम हमेशा सबको पहल दें। जब भी कभी नमस्कार की लाइन में हो या लंगर की लाइन में हो या कहीं पर भी हम हैं तो हम महापुरुषों को पहल दें कि पहले आप, ये नहीं कि उनको पीछे करके हम आगे जाने की कोशिश करें। नहीं, जब हम ऐसा करेंगे तो प्यार ही प्यार बरसेगा और हर जगह हमें सतगुरु की सिखलाई याद आती रहेगी कि हमें सतगुरु ने यही सिखाया है कि हमने हर एक के साथ प्यार से रहना है, प्यार ही बांटना है और हमेशा गुणों को ही ग्रहण करते चले जाना है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार जी की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।